Hello viewers, welcome to my channel Biology World. So we are going to start a new series in which we are going to discuss about some of the important diseases. So today we are going to discuss about the polycystic kidney disease. अब ये polycystic kidney disease होती क्या है? तो ये जो polycystic kidney disease होती है ये एक inherited disorder है. इनहेरिटेड डिसऑर्डर का मतलब है ये एक जेनेटिक बीमारी है, मतलब जेनेटिक्स की वजह से ये होती है. इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर किडनी में बहुत सारे सिस्ट डेवलप हो जाते हैं. तो एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम कि किडनी में क्या हो जाता है, बहुत सारे सिस्ट डेवलप हो जाते हैं. और अगर किडनी में सिस्ट डेवलप हो जाएगा तो किडनी क्या हो जाती है, लार्ज साइज की हो जाती है. ये जो सिस्ट होते हैं ये नॉन कैंसरस होते हैं, मतलब इनके पास कैंसर वाली प्रॉपर्टी नहीं है. छोटे छोटे से सैक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके अंदर लिक्विड फिल हो जाता है. अगर बहुत ज्यादा सिस्ट बन जाते हैं तो इट इज वेरी मच हार्मफुल फॉर द किडनी और इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा कि अ पर्सन इज अफेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज? तो हम देखेंगे कि इसका क्या सिम्टम है. अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है, अगर बैक में पेन रहता है, या देयर इज ब्लड इन यूरिन, या एब्डोमेन एकदम भरा भरा लग रहा है, या एब्डोमेन का साइज बड़ा हो गया है. एब्डोमेन का साइज कैसे बड़ा होगा? ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ किडनी. अगर किडनी का साइज बड़ा होगा तो हमें एब्डोमेन भी फुला फुला लगेगा. इट विल ऑल्सो रिजल्ट इनटू हेडेक और किडनी में स्टोन्स भी बन जाएंगे क्योंकि जो किडनी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है, लाइक एक्सक्रीशन उसका प्रॉपर नहीं हो रहा है. तो इसकी वजह से किडनी में स्टोन बनने के भी चांसेस हैं. एंड अगर बहुत ज्यादा सिस्ट हो जाते हैं तो किडनी के सेल्स मतलब जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो नेफ्रॉन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे एंड इट विल रिजल्ट इनटू किडनी फेलियर. इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन और किडनी का इन्फेक्शन तो हो ही सकता है. तो ये इसके सिम्टम्स है इस डिजीज के. अब इसका रीजन क्या है, लाइक ये क्यों होता है? तो ये होता है जीन म्यूटेशन के कारण. हमें पता है कि हमारे पास जो हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होता है डीएनए एंड डीएनए इज आर जेनेटिक मटेरियल. तो ये जो डीएनए है, जस्ट अ सेक, ओके, तो वी कैन सी कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर क्या हो सकता है, इस डीएनए के अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं और ये डीएनए अगर म्यूटेशन होता है इसके अंदर तो ये कॉज कर सकता है ये डिजीज. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि ये दो टाइप से हो सकता है. कैसे? एक तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है. अगर कोई डिसऑर्डर डोमिनेंट होता है मतलब दो में से एक एलील भी अफेक्टेड है तो हमें सिम्टम देखने को मिलेगा. अब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में हम देखते हैं कि एक जीन होती है हमारे पास जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती है. इस जीन का नाम है PKD. तो ये जीन जो होती है इसमें डिफेक्ट हो जाता है और ये जीन प्रोड्यूस करती है एक प्रोटीन दैट इज पोलीसिस्टीन 1. इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है. एक और जीन होती है दैट इज PKD2. ये प्रेजेंट होती है हमारी क्रोमोसोम नंबर 4 पर और ये प्रोड्यूस करती है पोलीसिस्टीन 2 प्रोटीन. ये जो दोनों प्रोटीन्स होते हैं इनका काम होता है लाइक सेल की जो रेगुलेशन होती है, सेल की रेगुलेशन होती है, सेल के आपस के जो इंटरैक्शंस होते हैं, सेल की जो साइकिल होती है उसमें ये बहुत हेल्पफुल होते हैं. और अगर ये दोनों प्रोटीन्स नहीं बनते हैं तो ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं. और 25% केसेस में क्या होता है कि ये हेरिडिटी नहीं होती है, लाइक इट इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग बट इट इज लाइक जो ऑफस्प्रिंग है या जो बेबी है, बच्चा है, उसी के अंदर ऑटोमेटिक म्यूटेशन से रिजल्ट हो जाता है. दूसरा इसका फॉर्म हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये बहुत कम देखने को मिलता है और इसमें क्या होता है कि इसमें PKHD1 जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है जो फिब्रोसिस्टीन प्रोटीन के लिए कोड करती है. बहुत सारे जो पॉलीसिस्टिक डिजीज जो होती है इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड है उसके जीन का म्यूटेशन उसको कहाँ से मिलता है, मतलब उसको जो जीन म्यूटेशन मिलता है वो हेरिडिटी होता है, लाइक ही और शी इज गेटिंग फ्रॉम द पेरेंट्स. बहुत स्मॉल नंबर ऑफ जो PKD के केसेस होते हैं ना उसमें जीन म्यूटेशन अपने आप डेवलप होता है. जो अभी हमने देखा कि ओनली सिर्फ 25% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो ऑफस्प्रिंग है या जो ऑर्गेनिज्म है उसमें खुद से ही जीन का जो म्यूटेशन है वो डेवलप होता है. नहीं तो हमेशा क्या होता है कि पेरेंट्स ही ये डिजीज ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करते हैं. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम कैसे इसको टेस्ट पता कर सकते हैं. तो एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें पैप्लेबल एब्डोमिनल मास टेस्ट कर सकते हैं. अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाएगा, हम किडनी की एनाटॉमी देख लेंगे और उसकी इमेज देख लेंगे.
सिटी स्कैन से हमें डिटेल इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी किडनी की, और MRI से भी हमें डिटेल्ड इमेज मिल जाएगी जो हमें सिस्ट की एक्चुअल लाइक अमाउंट और उसका इंटेंसिटी बता देगा कि डिजीज कितनी ज़्यादा क्रूशियल स्टेज पे पहुंच गई है। तो अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट तो हमारे पास नहीं है, तो प्रिवेंशन ही बेस्ट है। बहुत सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास, जो इसके जो भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे जो किडनी की फंक्शनिंग डिग्रेड होती है, तो उस सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो सिस्ट की ग्रोथ को स्लो कर देंगे, और वो क्या करेंगे कि किडनी के फंक्शन के लॉस को भी स्लो कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है। वी हैव टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई ना हो। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट हमें लेना है, लाइक एंटीबायोटिक्स लेनी है किसके लिए, ब्लैडर और किडनी इन्फेक्शन के लिए अगर होता है तो। वी हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, मेडिकेशन टू कंट्रोल पेन, इफ पेन इज देयर तो डॉक्टर से कंसल्ट करके हमें लेना है। वी हैव टू फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि हमें स्मोकिंग नहीं करना है। वी हैव टू डू लिटिल बिट एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल होना चाहिए, सॉल्ट का इनटेक कम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि किडनी पे एक्सेसिव प्रेशर नहीं पड़ेगा, और हमेशा वी हैव टू बी हाइड्रेटेड सो दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। अवॉइडिंग कैफीन ऑल्सो इज असेंशियल। अब इसके लिए हमारे पास प्रिवेंशन ही होते हैं जो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह हम ले सकते हैं। जो हमारा किडनी है जिसकी कंडीशन वर्स्ट होने के चांसेस है इन फ्यूचर, हम उसकी जो फंक्शनिंग है उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट की बात करें तो हमने देखा कि अप्रैल 2018 में हमें एक ड्रग मिला था जिसका नाम था टोल्वैप्टिन, और ये हम यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के लिए यूज किए जाती है ये ड्रग। इस ड्रग से हम क्या कर सकते हैं, ये हमें हेल्प करती है टू स्लो डाउन किडनी फंक्शन डिक्लाइन। किडनी की फंक्शनिंग जो गिरती जा रही है उसको ये स्लो करने में हेल्प करती है। बट इसके कुछ रिस्क भी होते हैं, तो इतना ज़्यादा ये मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है। बट हम बात करते हैं कि वर्स्ट केसेस में जब किडनी की फंक्शनिंग बहुत डिटोरिएट हो रही है, देन वी हैव टू यूज इट। So this was all about the polycystic kidney disease. In next video we will be coming up with a new disease and new information. So stay tuned and subscribe my channel, that is Biology World, for more such information. Thank you.